नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को सबसे पहले लाभ देने का फैसला लिया है। चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पात्र महिला लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को अपना घर मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा बढ़ाएगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास है। योजना से हजारों महिलाएं लाभान्वित होंगी और आवंटन जल्द शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं संपत्ति की मालिक बनकर मजबूत हों। अगली खबर है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब चपरासी जैसे कर्मचारियों को 18,000 रुपये मासिक मिलेगा, जो अप्रैल से लागू होगा। महिलाओं सहित हजारों कर्मचारी इससे फायदा उठाएंगे। यह फैसला निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है। महिला कर्मचारियां घरेलू खर्चों में राहत पाएंगी और बेहतर जीवन जी सकेंगी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है। अगली खबर है कि हज यात्रियों को पासपोर्ट जमा नियम से राहत। योगी सरकार ने हज यात्रियों के लिए पासपोर्ट पहले जमा करने का पुराना नियम खत्म कर दिया। नए दिशानिर्देश जारी हो गए हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हुई। महिलाओं सहित सभी यात्री बिना पासपोर्ट जमा किए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में हज यात्री जाते हैं और अब वे समय पर तैयारी कर पाएंगे। सरकार ने धार्मिक यात्राओं को सरल बनाने पर जोर दिया है। अगली खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या वृंदावन दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या राम मंदिर पहुंची। उन्होंने राम यंत्र की पूजा की और वृंदावन के प्रेम मंदिर का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात भी हुई। यह दौरा महिला नेतृत्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने भक्ति और एकता का संदेश दिया। अयोध्या में उत्साह का माहौल है। अगली खबर है कि मथुरा में बारिश आंधी से गेहूं फसल को भारी नुकसान। मथुरा जिले में अचानक बारिश और आंधी से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। किसान परेशान हैं, फसल बर्बाद हो गई। सरकार से राहत पैकेज की मांग हो रही है। महिला किसान भी प्रभावित हुई हैं, जो खेती में सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन नुकसान रुक नहीं सका। किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी को 28 मार्च को आमंत्रित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। राज्य सरकार निवेश और विकास पर फोकस कर रही है। अगली खबर है कि नवरात्रि और ईद के लिए कानून व्यवस्था की समीक्षा। सीएम योगी ने नवरात्रि और ईद के मद्देनजर कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। सभी जिलों को शांति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। अगली खबर है कि मिशन शक्ति योजना से महिलाओं की सुरक्षा मजबूत। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति योजना सफलतापूर्वक चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण बढ़ा है। सरकारी प्रयासों से अपराध दर घटी है। बजट में विशेष प्रावधान किया गया। महिलाएं अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योजना के तहत हेल्पलाइन और सहायता केंद्र सक्रिय हैं। अगली खबर है कि विद्युत सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सखी योजना कमाल कर रही है। महिलाएं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और बिजली प्रबंधन में सक्रिय हैं। इससे उनकी मासिक आय में इजाफा हुआ है। बिजली कटौती की समस्या कम हुई। सरकार योजना का विस्तार कर रही है। महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण। अगली खबर है कि लखपति दीदी अभियान में यूपी की महिलाएं आगे। उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी बनने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ी महिलाएं सफल हो रही हैं। सरकार प्रशिक्षण और ऋण दे रही है। हजारों महिलाएं अब आर्थिक रूप से मजबूत हैं। यह अभियान महिला सशक्तिकरण का बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लकड़ी, गोबर या कोयले से खाना बनाती थीं, जिससे धुआं निकलता था और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती थीं। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि उनके समय की भी बचत होती है।
सरकार इस योजना के तहत सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर भी उपलब्ध कराती है, जिससे महिलाओं का जीवन अधिक सुरक्षित और आसान बनता है। अगली खबर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य देश में घटते लिंग अनुपात को सुधारना और लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जैसे स्कूलों में कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों में बैठकें और मीडिया के माध्यम से प्रचार। यह योजना सुनिश्चित करती है कि लड़कियों को समान अधिकार, शिक्षा और अवसर मिलें। इसके कारण कई राज्यों में लड़कियों के स्कूल में नामांकन की संख्या बढ़ी है और समाज में उनके प्रति सम्मान भी बढ़ा है। अगली खबर है कि सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है जो विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें माता पिता अपनी बेटी के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं जब बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम हो। इस खाते में हर साल एक निश्चित राशि जमा की जा सकती है, जिस पर सरकार द्वारा आकर्षक ब्याज दर दी जाती है। यह योजना 21 वर्षों तक चलती है और इसमें जमा धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा या विवाह के समय उपयोग की जा सकती है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि बेटियों के भविष्य के लिए परिवारों को बचत करने के लिए भी प्रेरित करती है। अगली खबर है महिला शक्ति केंद्र योजना। महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत गांव स्तर पर महिला समूहों का गठन किया जाता है, जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल साक्षरता के बारे में जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाता है। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। इसके अलावा ये योजना महिलाओं को समाज में सम्मान और पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो किश्तों में प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण और आराम सुनिश्चित करना है, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। यह योजना महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करती है। इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलती है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में आज सोने और चांदी के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। 24 कैरेट सोना लगभग 66,000 रुपये - 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 75,000 रुपये - 78,000 रुपये प्रति किलो के बीच बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की मजबूती का असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण मांग बनी हुई है, लेकिन ऊंचे दामों की वजह से आम खरीदार थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। ज्वेलर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है, इसलिए निवेशकों को सोच समझकर खरीदारी करनी चाहिए।